नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने पार्ट 8 में पढ़ लिया था प्रतिरोधों का संयोजन, और इसमें हमने जो कवर कर लिया था श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो अच्छे से देखना इसे, प्रतिरोधों का संयोजन। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, कौन सा क्रम पढ़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए समांतर क्रम संयोजन, देखो क्या होता है इसमें। क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। पहले सिरे को एक बिंदु पर, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो कहेंगे, देखिए पहले हम समझ लेते हैं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर, वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ना समांतर क्रम संयोजन। देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या करना है कि जैसे ये तीन प्रतिरोध हैं, तो पहले क्या करेंगे, ये मान लेते हैं बिंदु एक है, ए है, ये बिंदु ए है, और यह बिंदु क्या है, बी है। अब क्या करना है, इन प्रतिरोधों को हमें जोड़ना है। तो इनके पहले सिरे को बिंदु ए पर, और इसके जो दूसरे सिरे को कहाँ पर जोड़ देते हैं, कहाँ पर जोड़ना है, बिंदु बी। इसको मान लेते हैं R1, ठीक है। माने पहले वाले सिरे को एक बिंदु पे, दूसरे वाले सिरे को एक, माने दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के सिरों को एक क्या करते हैं, पहले वाले सिरे को एक बिंदु पे और दूसरे वाले सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरे को जोड़ना है तो क्या करेंगे, दूसरे वाले प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये प्रतिरोध हमारा कौन सा हो गया, R2, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले को जब जोड़ना होगा, जब जोड़ना है तो क्या करना है, इसको, यह प्रतिरोध हमारा हो गया कौन सा, R3। क्या प्रतिरोध हो गया, यह R3। R1 R2 R3, यही जो संयोजन है इसी को कहा जाता है, कौन सा संयोजन कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन। कुछ नहीं है इसमें, ध्यान रखना है, पहला सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। इसी समायोजन को कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। तो कहेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के दोनों सिरे समान बिंदुओं पर क्या हो, जुड़े हों, तो कहेंगे, इसको लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो। कहेंगे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के सिरे समान बिंदुओं पर जुड़े हो। ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के सिरे या दोनों सिरे, प्रतिरोधों के दोनों सिरे समान बिंदुओं पर जुड़े हों, समान बिंदुओं पर जुड़े हों। इसका मतलब, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के दोनों सिरे समान बिंदुओं पर जुड़े हों, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात
पहले सिरे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर, अर्थात पहले सिरे एक बिंदु पर एक बिंदु पर एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों। दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर, पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हो। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के दोनों सिरे समान बिंदुओं पर जुड़े, इसका मतलब यह है कि पहला सिरा एक बिंदु पे, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, तो ऐसे समायोजन को कहा जाता है, कौन सा समायोजन? समांतर क्रम संयोजन। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें यदि पॉइंट देख लेते हैं, पहले इसका हम कुछ गुण लिख लेते हैं। गुण, इसके लिखेंगे गुण, इसके जो गुण है इसको हम लिखेंगे। पहला गुण है, देखो क्या होता है, यहाँ पर श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन है, तो इसमें अगर देखेंगे कई बिंदु है, दो बिंदु और विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच देखा जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि समांतर क्रम में विभव समान होता है, समांतर क्रम में विभव समान होता है, परंतु सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो हम लिखेंगे इसमें सभी प्रतिरोधों, पहला पॉइंट है, सभी प्रतिरोधों में विभव पतन या विभव, सभी प्रतिरोधों में विभव पतन समान होता है। विभव पतन समान होता है। विभव पतन मतलब सभी प्रतिरोधों का विभव समान होता है, माने क्योंकि दो ही बिंदु हैं तो इसमें क्या होता है, विभव क्या है, इनके समान होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि विभव पतन कह रहा है समान होता है। अब देखो दूसरा है, अब इसमें धारा क्या क्या होता है, समांतर क्रम में धारा का क्या होता है, तो कहेंगे धारा बट जाती है सभी प्रतिरोधों में अलग अलग। देखो मान लेते हैं यहाँ से धारा जाएगी तो एक धारा यहाँ पर चली जाएगी, एक धारा यहाँ चली जाएगी, एक धारा यहाँ चली जाएगी, फिर वापस आएगी यहाँ पे। तो अभी हम पहले लिख रहे हैं, इसके बाद अभी हम देखेंगे यहाँ पे धारा सभी प्रतिरोधों में क्या होती है। धारा सभी प्रतिरोधों में, धारा सभी प्रतिरोधों में, धारा सभी प्रतिरोधों में विभव के, धारा सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोध के विभव समान होता है। इसमें ना धारा सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोध की क्या होती है, धारा सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोध है के व्युत्क्रमानुपात में होती है, व्युत्क्रमानुपात में होती है। अर्थात क्योंकि V बराबर क्या है, कांस्टेंट है, माननीयत है, सबका विभव समान, इसलिए I बराबर हो जाएगा I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। V बराबर देखो क्या होता है, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। कह रहा V बराबर अगर कांस्टेंट है तो इसलिए I प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r। इसका मतलब देखो होता क्या है, पहले देख लो सुनो। चूंकि v बराबर होता आई आर, इम्प्लाई दैट I बराबर होता है v बटे आर। चूंकि v नियत है, जब यह नियत है इसको छोड़ेंगे ना तो ये 1/r लिख देंगे। यानी कि इसका मतलब हुआ धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रम में होती है। यानी अगर जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें, इसका मतलब है जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें धारा कम, जिसका प्रतिरोध कम उसमें धारा ज्यादा होगी। अक्सर देखेंगे जो घरों की जो वायरिंगें होती हैं वह किस क्रम में लगाई जाती हैं, समांतर क्रम में। क्यों? उसकी विभव वोल्टता 220 वोल्टेज उसमें समान मिलेगी, और जिसका जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उसमें धारा क्या हो जाएगी, कम बहेगी। जिसका जितना कम प्रतिरोध होगा उसमें धारा ज्यादा। इसके हिसाब से देखेंगे आई, क्योंकि विभव समान है, उस कंडीशन में शर्त है कि जब विभव समान हो तो आप देखेंगे कम वाट का बल्ब, माने जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें धारा ज्यादा बहती है, और इस वजह से वह तेजी से चलता है। आई इनवर्सली परफॉर्म बाई आर। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात कह रहा है कुल धारा, कुल धारा सभी प्रतिरोधों में धाराओं के योग के बराबर होती है। कुल धारा सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। कुल धारा सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होती है। अर्थात यह कह रहा है, कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यह बात कर रहा है कि अगर सभी क्या हो जाएंगे, सभी प्रतिरोधों, कुल धारा जो होती है सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होती है। कुल धारा जो होती है, तो अब हम पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और है, चलिए इसी बात को देखेंगे। पहले देखते हैं, अब अगली हेडिंग है कि तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। देखो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। अब हम यहाँ पर बनाते हैं, इसको किसी एक बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। यह है एक रेजिस्टेंस, यह है दूसरा रेजिस्टेंस, और यह है तीसरा रेजिस्टेंस, और यह बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु बी है और यह बिंदु ए है। इनको एक बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि इनमें कई बिंदु है, इनमें केवल दो ही बिंदु है, तो इस वजह से इनका क्या होता है, विभव समान होता है। इनका विभव समान होता है। इसको है, यह नाम है R1, यह है R2, यह है R3। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमेशा धारा निकलेगी, यहाँ से धारा निकलेगी, यहाँ जाएगी। इस धारा को कहेंगे I, टोटल धारा है। और देखो यहाँ पर क्या होता है, धारा बंट जाती है। I1 यह वाली धारा हो जाएगी I2, और यह वाली धारा हो जाएगी I3। यानी कि, और देखो इसमें समांतर क्रम में पहचानने का तरीका क्या है, जो धारा अंदर जा रही है उस धारा को क्या होना चाहिए, बाहर आना आवश्यक है। और जो धारा यहाँ से गई उसी जिस बिंदु से होकर जाए, दूसरी धारा भी उसी बिंदु से होकर जानी चाहिए। यह वाली धारा भी उसी बिंदु से होकर के
जानी चाहिए, फिर वापस यहाँ, फिर यहाँ आनी चाहिए। माने बैटरी माने प्लस सिरे से अगर धारा निकल रही है तो माइनस पर आनी आवश्यक है, तभी धारा बहेगी, नहीं तो नहीं बहेगी। यह हो गया आई, यह भी क्या है आई। और इसमें I1 I2 और I3 धारा होगी। देखो क्या है इसका, अगर विभव भी मान लिया जाए तो इसमें क्या भिन्न है, धारा भिन्न है, जो भिन्न है उसी को निकाल लेते हैं। तो जो भिन्न है तो धारा भिन्न निकाल रहे हैं, तो I1 बराबर V/R1 I2 बराबर V/R2 और I3 V/R3। तो अब लिखेंगे, इसलिए कुल धारा क्या हो जाएगी, कुल धारा I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसमें सब में मान रख देते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, कॉमन ले लेते हैं V को, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। चूंकि टोटल धारा I है तो I बराबर होता है V/R, तो इसको हम लिखेंगे I बराबर V/R होता है V/R, V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह तो तीन प्रतिरोधों के लिए है, तीन प्रतिरोधों के लिए है। यदि इसमें पूछा जाए n प्रतिरोधों के लिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए अगर पूछे, n प्रतिरोधों के लिए क्या होता है, n प्रतिरोधों के लिए R, इसको लिखेंगे R इक्विवेलेंट, R 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/RN। n प्रतिरोधों के लिए यह सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र को हम देखेंगे n प्रतिरोधों के लिए, यह हो जाएगा RN। दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा इसको यहाँ से फिर से लिख देते हैं, n प्रतिरोधों के लिए, दिख नहीं रहा होगा, n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/RN हो जाएगा। इसके लिए यह हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट इसमें बचे हुए हैं। अगर कह रहा कि सभी प्रतिरोध समान मान के हो, सभी प्रतिरोध, यहाँ पर लिखेंगे नोट में यदि n प्रतिरोध है, यदि n प्रतिरोध समान मान के हों, समान मान R के हों, तो R इक्विवेलेंट बराबर R/N हो जाएगा। R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R/N, माने R/N। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, R/N हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि समांतर क्रम में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी इस छोटा इसका तुल्य प्रतिरोध आता है। तो हम कह भी सकते हैं कि कह रहा है कि अगर समान, मतलब
सबसे छोटा अगर कह रहा समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना आएगा, तो अगर 4 ऑप्शन दिया हो तो यह देखना पड़ेगा कि तीनों प्रतिरोध क्या है, बड़े हैं कि छोटे हैं। तो देखना सबसे छोटे से भी छोटा मान आएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा, छोटे से भी छोटा मान आता है। तो लिख सकते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। तो इसको वैसे हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, आज इसी यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। उसमें हमें यह बताना होगा कि अगर श्रेणी क्रम में अगर हमने जोड़ दिया प्रतिरोधों को, तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है वह बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा आता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो झालर बनती है वह श्रेणी क्रम में होती है, उसका प्रतिरोध उच्च होता है। अगर आपको क्या करना हो कि सीरीज, इसी को कहते हैं सीरीज करना, श्रेणी क्रम वाले को कहा जाता है सीरीज करना। तो अगर हमें किसी उपकरण को बचाना हो तो प्रतिरोध को किस क्रम में लगाना होगा, श्रेणी क्रम में। इससे क्या हो जाएगी, वोल्टता कम हो जाएगी और मतलब हमारा उपकरण बचा रहेगा। झालर वगैरह जो है इस श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो घरों के हमारे उपकरण है, बल्ब है, पंखा, फ्रिज वगैरह किस क्रम में हो, तो समांतर क्रम में, क्योंकि इस सभी की अलग अलग क्या होती हैं, स्विचें होती हैं और इसमें विभव समान होता है और धारा सब में अलग अलग आती है और धारा हमेशा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसका जो भी मान आएगा वह इसमें सबसे छोटा प्रतिरोध जो होगा उससे भी छोटा होगा। इस वजह से क्या हो जाता है, परिपथ में हमें धारा भरपूर मिल जाती है। इसी वजह से हम समांतर क्रम में घरों में वायरिंग करवाते हैं, हमारी वायरिंग उसी क्रम में की जाती है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के दोनों सिरे समान बिंदुओं पर जुड़े हों, अर्थात पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों। गुण क्या है, सभी प्रतिरोधों में विभव पतन क्या होता है, समान होता है। ठीक है, धारा सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में होती, क्यों होती है, क्योंकि V बराबर होता है कांस्टेंट, क्योंकि 2 बिंदु हैं इसलिए I इतनी हो जाएगी। कुल धारा सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, प्रवाहित धारा के योग के बराबर होती है। सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होता है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस है I3। अब इसके बाद तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया, चूंकि यहाँ से जाएगी धारा तो बढ़ जाती है। समांतर क्रम में सवाल लगाने का तरीका यही है, जो धारा यहाँ से भेजो, यहाँ से जा रहे फिर एक दिन पर मिलनी चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। और ये धारा वापस आनी चाहिए, इसमें धारा भिन्न भिन्न है लेकिन विभव समान है, जो भिन्न होता है उसी को हमने निकाल लिया। इस आधार पर हमने इस फार्मूले को प्राप्त कर लिया। अगर n प्रतिरोध है तो इस रूप में लिखेंगे, यदि n प्रतिरोध समान मान के हो तो क्या करते हैं, R/N। इसका हम एक ठीक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दिया हो कि 2 प्रतिरोध हैं, यह प्रतिरोध है, देखो ये बिंदु है B, यह बिंदु है A, ये मान लीजिए 4 ओम का है, ये कितने ओम का है, 4 ओम का है, यह भी कितने ओम का है, 4 ओम का है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/E, क्या प्रतिरोध है, 2, तो 2 हो जाएगा, तो 4/2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम सवाल करेंगे। तो अगली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, सवाल इस पर करेंगे और सवाल जितने अधिक से अधिक होंगे हम कराएंगे इस पर, और प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।